हाय एवरीवन। मैं हूं राज यादव और आज है 11 फरवरी और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो आज मार्केट काफ़ी बेरिश रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सारी मार्केट बेरिश हैं और सुबह ही हमारे टूल ने, जो ऑप्शन इंग्लिश का टूल है, उसने यहाँ पर सिग्नल दे दिया था कि शॉर्ट साइड जो है कि कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। वैसे तो मेरे से एक बार ये टूल क्लोज हो गया है, तो वो सुबह का डेटा नहीं, फिर मैंने ये समथिंग 12 बजे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये समथिंग स्टार्ट हुआ था, हाँ 12:47 पर स्टार्ट किया इसको मैंने। तो फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ सबसे पहले तो हमने सुबह डेटा बना था, तो कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पे हमें पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे किसी ने जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें भी डाला हुआ है कि वैल्यू चेंज हो रही है पॉजिटिव साइड, तो आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो नीचे के लिए। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई थी, जहाँ से वैल्यू चेंज हुई थी तो समथिंग यहाँ से वैल्यू चेंज होना शुरू हुई थी, तो यहाँ का हम छोटा सा एस एल रखेंगे इधर। ठीक है, जहाँ से वैल्यू चेंज हुई थी तो यहाँ पे एस एल और यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बनता था, तो उसके बाद जो है कि आराम से आपका यहाँ तक हमने, पर्सनली मैंने यहाँ तक का वेट किया और कम से कम 1:3 आराम से 1:4 तक मेरे को यहाँ से मिला। फिर मैंने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेगा में मुझे लग रहा था यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से, वैसे तो बेगा डिक्रीज ही हो रहा था, लेकिन मुझे अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से बाउंस बैक लग रहा था और बेगा में भी क्या हुई, वैल्यू डिक्रीज हुई। तो यहाँ के बाद मैंने ट्रेड इधर बनाया था इस साइड, एक छोटा सा एसएल लेके सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना सिंपल कोई मूविंग एवरेज वगैरह भी जैसे इसमें लगा हुआ है, ऐसे आप भी अपना कुछ टेक्निकल यूज कर सकते हैं। तो मैं वेगा की वैल्यू में भी चेंज देखता हूँ और प्लस अपना मूविंग एवरेज वगैरह जो भी मैं टेक्निकल अगर कुछ प्राइजेक्शन वगैरह लगाता हूँ तो वो मैं कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे भी मुझे ऐसे एक अनुमान लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं करंट में जो भी है तो कैसे वैल्यू चेंज हो रही होगी। यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ऊपर चलते हैं हम, तो ये निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी का लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का है, ये देखिए यहाँ पे 13:39 से, ठीक है 13:39 कहाँ है, इधर है। ठीक है, 13:39 से वैल्यू क्या है, 313 से 282 हुई, 279 हुई, 276, तो ये यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो रही है। तो हम यहाँ पर छोटा सा एस एल लेके इधर, ठीक है यहाँ पे छोटा सा एस एल लेके, अगर यहाँ से आपको आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहा है कि बाउंस बैक यहाँ से होना चाहिए, तो आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। रिस्क कब लेगो, जब बेगा में भी चेंज है और आपका कोई प्राइस एक्शन जैसे कि मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है, तो आप एक रिस्क ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब आप कन्फर्म हो, आपका प्राइस एक्शन बन रहा हो, आपका जो है ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी है वो आप लगा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी बनाई जाए तो यहाँ से, सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी है कि जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेड बनना है ऊपर जाने के लिए, वैसे ही मार्केट काफ़ी डाउन हुआ है तो मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे एक बनता है, अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो। और यहाँ तक का टारगेट मुझे मिलना चाहिए एक छोटा सा एसएल लेके, तो कम से कम 1:4 का टारगेट बैठेगा। अगर मैं इधर एंट्री बनाता हूँ तो 1:4 का बैठेगा और मेरा एसएल इधर रहेगा नीचे। ठीक है, ये वाला वेगा के हिसाब से ये यहाँ पे। ठीक है, तो एक का भी छोटा सा एस एल लेके मैं यहाँ तक का वेट करूँगा कम से कम। तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है वैसे मैंने आपको बताया, आपका अपना कुछ अलग एनालिसिस हो सकता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाई। ठीक है, और यहाँ के अलावा ये एक छोटा सा एस एल यहाँ पे रखा, जैसे यहाँ पे चेंज आ रहा है बेगा में, ऐसे ही यहाँ पे भी चेंज आया। ठीक है, यहाँ पे चेंज आया
तो ऐसे ही मैंने रखा, तो कम से कम यहाँ तक गया 1:2 तक मेरे को यहाँ पे एंट्री बना के समथिंग 1:2 तक मेरा गया, लेकिन मैंने जो है कि बुक नहीं किया। और उसके बाद मैंने पुट को सेल किया था इधर, ठीक है। तो उसके बाद बुक नहीं किया, तो मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं, बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ। तो मैं यहाँ पे मुझे पता था अगर ये जो लेवल है अगर ये टूटेगा तो यहाँ से फिर से नीचे जाएगा मार्केट। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं वेगा में चेंज भी देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था तो वो स्टॉप लॉस यहाँ से हुआ, और मैं चेंज आया तो मैंने यहाँ से रिवर्स पोजीशन नीचे जाने के लिए एंट्री बनाई, ठीक है। तो एंट्री मैं कब बनाऊंगा, जैसे कि मैंने अपना जो भी लगा रखा है इस प्राइस के नीचे, इस जो भी मूविंग एवरेज है इसके नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू करे और मेरे वेगा में भी चेंज आना शुरू हो। तो यहाँ पे चेंज आया समथिंग 12:55 पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी 12:54। तो ये देखिए आप 180 थी वैल्यू, ठीक है। 12:55 पे ये 181 थी, 187 हुई, और 57 टू 214 हो गई। तो ये इंक्रीज, जैसे मैंने बताया कि इंक्रीज होती है वैल्यू, तो क्या होता है हम पॉजिटिव साइड में, वो सॉरी नेगेटिव साइड यानी कि बेरिस के लिए ट्रेड देखेंगे, और पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो 12:55 पे 181 थी, 187, तो मैं यहाँ से कन्फर्म हुआ और मेरे को यहाँ पर ट्रेड बना, इधर मेरा एस एल बना, ठीक है। इधर ऊपर मेरा एस एल बना इस कैंडल का, और इधर इस कैंडल में मेरा ट्रेड बना। तो यहाँ से भी मेरा आराम से 1:3 का, मेरा 1:3, और खींच सकते हो आप जैसा आपका प्राइस एक्शन है, जहाँ तक आपको कोई इंडिकेटर या कुछ भी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपने टारगेट को खींच सकते हो। तो यहाँ पर एंट्री बना के मेरे को आराम से 1:3 का मिला। जैसे अब यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री बना रहा हूँ तो भले ही मेरा एस एल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कम से कम यहाँ तक के लिए वेट करूँगा। तो ये जो है कि एस एल आपके छोटे छोटे होंगे, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 भी रहेगा। तो आप सोच सकते हैं अगर इस टूल की एक्यूरेसी 50% भी हुई तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में आप आओगे ही आओगे। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आप करते हो तो आपका जो है कि प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही निफ्टी में भी तो अभी तो ये टूल मैंने जैसे कि बताया डेटा उसी टाइम बनता है जब आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो बीच में एक बार गलती से क्लोज हो गया, तो जो है कि फिर बीच में स्टार्ट किया इसको, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जहाँ आपको सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहाँ वेगा की वैल्यू में चेंज देखना है। साथ में अपना आपको कोई प्राइस एक्शन या इंडिकेटर जो भी आप यूज करते हो वो भी देखना है। और वेगा को भी आप देखेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।